को देखते कैसे हैं आपने चुनाव में जीत है आप अलायंस के बाद आपको और क्या जवाब दिया आपने लखनऊ हमारे पत्रकार साथियों, मुझसे बेहतर आप जानते हो, मुझसे बेहतर आप जानते हो, समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग करती है और कोई पहली बार नहीं हुआ है या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में। 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। अगर 2014 में आए थे तो उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में इन्हें बाहर कर देगी। क्या देश के लोगों की आंख थोड़ी बंद है? क्या देश के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा कि आप चंडीगढ़ के चुनाव को जीतने के लिए बैलेट पेपर पे क्या वोट डलवाए आपने? वोट को खराब किसने किया? अगर बैलेट से वोट ना पड़े होते और सीसीटीवी कैमरा ना होता तो वो भारतीय जनता पार्टी की चोरी और वोट की डकैती पता नहीं लगती। जो वोट की लूट पता लगी है वो बैलेट पेपर की वजह से बची है। क्या देश की जनता नहीं देख रही है कि हिमाचल में एक मुख्यमंत्री को एफआई लिखानी पड़ रही है? क्या ये परिस्थितियां आपने कभी पहले देखी होंगी? तो ये जो चीजें आप देख रहे हो, समन आना चुनाव से पहले, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम करते हैं। और आपसे बेहतर कौन जानता है? आपके कई चैनल हैं जो बिक गए, इन्हें भी सीबीआई आई थी एक जमाने में। बताओ वो चैनल बिक गए कि नहीं बिक गए? उसके हौसले तो बुरा ना करे, 80 पे 80 लेकर के आएंगे। 80 में 80 हारेंगे इस बार। और तभी वो चिंतन कर रहे हैं कि सीटें बदली जाएं, एक के सिवाय। वो भी सीट अपनी बदलना चाहते हैं। सर, सीबीआई के समन पर आपका जवाब तो देखिए, जहां से आपको सूचना मिली है कि समन किया गया है, वहीं से सूचना ले लीजिए कि मैंने जवाब क्या दिया है। ये समाजवादियों का काम नहीं है कि उससे लाभ उठाएं या आपको सूचना दे दें कि हमने क्या जवाब दिया है। जिस जगह से आपको ये सूचना मिली है, समन आया है या सीबीआई ने हमें दिया, जब सीबीआई ने पहले समन किया, दूसरा किया, तो आपको हमारी तरफ से तो खबर नहीं मिली। जहां से भी आपको फीडबैक मिला है, जहां से भी आपको फीड किया गया है कि अभी सिक्योरिटी होने जा रही होगी, क्या कुछ को सिक्योरिटी मिल गई नहीं मिली? आजा, कुछ लोगों के मुकदमे हैं, उसमें ढीलापन हो गया कि नहीं हो गया? किसानों की भी लड़ाई चल रही है एमएसपी को लेकर, क्या कहेंगे? किसानों को भी, किसान के पक्ष में सरकार कभी नहीं रही, आय दोगुनी नहीं हुई, अपना ही वादा भूल गए। इनको तो वादा याद करना चाहिए अपना, कि जहाँ किसानों की आय दोगुनी का वादा किया था, लागत नहीं होगी। और इस महंगाई में लागत सोचिए। और फिर अगर आपने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, इनसे बड़ा किसानों के पक्ष में बात रखने वाला कौन रहा है? कौन रहा है इनसे बड़ा? इनसे बड़ा तो कोई किसान नेता नहीं रहा। स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूले दिए, जो ड्राइव किए फार्मूले, कि आपको अगर ये फसल है तो कैसे कीमत को हम आइडेंटिफाई करें, जो उनके फार्मूले थे उसके तहत ही दे दें, उसके तहत आय दोगुनी कर दें किसानों की। और हमारे जो साथी कह रहे हैं जो प्रभु जी के दर्शन करने जा रहे हैं, प्रभु राम जी के, हमें तो बड़ा दुख है उस बात का। किस बात का दुख? कि बीजेपी की और आरएसएस की सूचना वो मुझे देते थे हर तीसरे दिन, दूसरे दिन, या जब मिलते थे तो मुझे बताते थे कि बीजेपी और आरएसएस के लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी आपको समझ जाना चाहिए, चले जाएंगे। अरे सुन लो ना तो जो हमारे पीछे बैठते थे वो हमें समय समय पे जानकारी देते थे कि बीजेपी के लोग ऐसी साजिश कर रहे हैं, आपको फंसाएंगे। आरएसएस लोग ये प्लानिंग हो रही है, बैठक यहाँ पर हुई थी, इस जगह बैठे थे। अब बताओ वो सूचना कौन देगा? ये सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ आ गई है। अरे बात लोकसभा नहीं, उन्हें बना दो डिप्टी सीएम। भाई आपको तो जाति से जाति एक्सचेंज करनी है भाई, एक्सचेंज पैकेज है ना।
भैया हम अगर हम एक्सचेंज होना है तो भाई हमको सेम हो गया ना, जैसे दिनेश शर्मा जी हटे तो कोई आ गया उनकी जगह, अगर उन्हें हटाना है तो उनके पास मनोज पांडे जी मिल गए ना डिप्टी सीएम। तो सोचिए कितना बड़ा पद होगा, जो उनकी ख्वाहिश है, जो सपना है वो पूरा हो जाए। लेकिन हमें उससे सवाल नहीं है पद क्या देगी बीजेपी, सवाल ये खबर कौन देगा बीजेपी आरएसएस की। थैंक यू।